हेलो गाइस। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोग अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर चौथ। ठीक है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में मेरे से क्वेश्चन किए जाते हैं जब भी मैं यूट्यूब लाइव पे आके ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आपको इस वीडियो में सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मानता हूँ शॉर्ट्स का ज़माना है, पर अच्छा नॉलेज आपको 1 मिनट की वीडियो में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको एक लंबा वीडियो देखना ही पड़ेगा अच्छे से नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा टॉपिक। ठीक है, तो गाइस देखो, हमने पहले प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना। एसएमसी के ऊपर मेरा पूरा सीरीज़ पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ जाके आप लोग देख लेना। तो हम लोगों ने इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर मैपिंग सबके वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का वीडियो है अब। ठीक है, तो देखो, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर को सही से मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इंड्यूसमेंट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनके वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना। ठीक है, तो देखो मार्केट जो है डाउन साइड में मूव कर रहा है। मार्केट जो है कंटिन्यूसली एक डाउन साइड में मूव कर रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो भी ब्लू डॉट्स लगा रखे हैं, ब्लू हाईलाइट कर रखे हैं, वो मेरे लोअर हाई हैं। और जो भी मैंने रेड कलर के डॉट्स लगा रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, वो मेरे लोअर लो हैं। ठीक है, तो ये मेरे कंफर्म लोअर लो है। कैसे? क्योंकि जब भी मार्केट अपना एक लो बनाएगा, एक रीसेंट पुल बैक को लेगा। रीसेंट पुल बैक को मतलब उसको ऊपर जाएगा, मतलब ये मेरा रीसेंट जो था पुल बैक था, इसके ऊपर मार्केट गया। ठीक है, और उसके बाद आके मार्केट ने अगेन इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, विच मीन्स कि मेरा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, और ये जो मेरा हाई बनेगा अब ये मेरा कंफर्म हाई बनेगा। ठीक है, देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है। जो रीसेंट पुल बैक था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मेरे पास यहाँ पे था, मार्केट गया ऊपर तक गया, इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, अगेन आके लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सक्सेसफुली। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट आया, पुल बैक लिया, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं ले पाया। उससे पहले ही एक बार इस लो के नीचे एक और लो बना दिया, विच मीन्स मेरा इंड्यूसमेंट जो यहाँ पे था वो आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मेरा पास क्या था, मार्केट ऊपर गया, अगेन इंड्यूसमेंट को लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर मार्केट अगेन से नीचे आके इस लो को, रिसेंट लो को जो है ब्रेक करा, विच मीन्स मेरा कंफर्म हाई यहाँ पे है। ठीक है, देन अगेन मार्केट ऊपर गया, इंड्यूसमेंट लिया, अगेन ब्रेक करा, तो मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे ही करते करते यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इस केस में आप यहाँ पे आके आप क्या देखोगे, इस केस में आप यहाँ पे आगे देखो, मार्केट ने अब मेरे पास कंफर्म हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर देना है, ठीक है, तो उसे इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, दिस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट इसको यहाँ से नीचे से आके ऐसे ब्रेक कर देता है, ठीक है, सपोज करो ऐसे एक सिंगल लेग में नहीं भी गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे आके ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने मेरे जो कंफर्म हाई था उसको ब्रेक करा है। ठीक है, तो ये जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स कि अब मेरे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है मार्केट में। अब मुझे यहाँ से बाइंग की पोजीशन के बारे में ही देखना है। तो अब मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट के पास, मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ब्रेक करने से पहले यहाँ पे एक पुल बैक लिया था मार्केट ने। उसके बाद नीचे मेरे पास यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा जोन होगा इस एरिया पे, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पे मेरे पास एक जोन होगा। ठीक है, जिसको मैं मार्क कर दूंगा, एज ए डिमांड मार्क करूंगा, तो इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए डिमांड हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा, इंड्यूसमेंट को या तो स्वीप करके यहाँ से एंट्री देगा, ठीक है, फर्स्ट एंट्री, या फिर मार्केट इसको अगर री टैप करेगा यहाँ से एंट्री देगा, या फिर अपना एक्सट्रीम लो है या यहाँ से एंट्री देगा। ये तीन टाइप की मेरे पास यहाँ पे एंट्री फॉर्म हो सकती हैं। या तो इंड्यूसमेंट को स्वीप करके एंट्री मिल जाएगी, देन मैं बाय करूँगा, या फिर यहाँ पे जो मेरा जोन होगा वहाँ से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर जो मेरा एक्सट्रीम जोन है वहाँ से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो ये है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर की सबसे पहली एग्जांपल। ठीक है, हम लाइव चैट में भी देखेंगे जाकर रियल एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल बना। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि समटाइम आपको यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तब आपको कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखो, जिस भी सपोज करो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है जो मैंने मार्क करा हुआ है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे 15 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है, 15 मिनट में अगर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है, दैट मीन कि वो मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होगी, दैट मीन्स अब मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि अगर इसने शेडो भी बनाया ना, तब भी ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट यहाँ से अपने जोन को टैप करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको शेडो को कंसिडर करना चाहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में या नहीं करना चाहते, या फिर आप कैंडल की क्लोजिंग को ही कंफर्मेशन मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपना स्टाइल है, आपका अपना वे है ट्रेड करने का। मेरा वे है कि अगर यहाँ पे शेडो हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट इसको विक करके भी स्वीप करके भी आ जाती है, तब भी मैं एक बार ट्राई ज़रूर करता हूँ ट्रेड लेने का। तब भी मैं एक बार ट्राई ज़रूर करता हूँ, लेकिन दैट टाइम पे मैं इंड्यूसमेंट पे ट्रेड नहीं करता। दैट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सट्रीम लेवल पे ट्राई करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम लेवल पे। क्योंकि अगर अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा तो मुझे पता है कि ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो मैं वेट करूँगा कि ठीक है, मैं एक ही बार ट्रेड के लिए ट्राई करूँगा एक्सट्रीम एरिया पे, एक्सट्रीम जोन पे ही ट्राई करूँगा। विच मीन कि ये एक्सट्रीम है, ये जो मेरा लो बना था, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लो कौन सा बना था, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये लो मेरे पास इंपॉर्टेंट बना था। ठीक है, तो एक्सट्रीम लो बना था, तो मैं सिर्फ यहीं से ट्राई करूँगा कॉल के लिए। मैं यहाँ से कहीं से बीच में से कहीं से भी ट्राई नहीं करूँगा अनलेस की कैंडल की क्लोजिंग ना मिले। अगर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, देन मैं लिक्विडिटी जो इंड्यूसमेंट स्वीप है उस पर भी ट्राई कर सकता हूँ, जो उसके नीचे वाला जोन है उसको भी ट्राई कर सकता हूँ, और जो एक्सट्रीम जोन है उसको भी ट्राई कर सकता हूँ। जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगी मैं वहाँ से ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, आई होप, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार पूछा गया है कि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कब करते हो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे एक डाउट क्लियर हुआ होगा आपका। एक तो सिंपल एग्जांपल है कि अगर कैंडल क्लोजिंग हो गया, देन मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। ठीक है, उस केस में मैं इंड्यूसमेंट स्वीप पे भी एंट्री ले सकता हूँ, इंड्यूसमेंट के नीचे वाले जोन पे भी ले सकता हूँ, या एक्सट्रीम वाले जोन पे भी एंट्री ले सकता हूँ। डिपेंड करता है मुझे कहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ कैंडल स्वीप करता है, क्लोजिंग नहीं दे पाता, 15 मिनट का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सपोज करो 15 मिनट का है, अगर 15 मिनट में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं है और मार्केट इसके ऊपर विक शेडो मार के नीचे चला गया है, देन मैं ओनली एक्सट्रीम वाले जोन पे ही ट्राई करूंगा। अदर बीच वाले में सारे जोन छोड़ दूंगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज कैंडल की क्लोजिंग कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली है। ठीक है, आई होप कि ये वाला एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं किस टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग को मैं कब कंफर्मेशन में लेता हूँ और कब नहीं लेता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल था। अभी हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइज ये आप लोगों के सामने एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है। देखो, मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मार्केट ऊपर गया। अब रीसेंट पुल बैक हमारे पास ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट को इस इंड्यूसमेंट को लेना चाहिए ऊपर जाने से पहले। मार्केट आया, इंड्यूसमेंट को लिया, इसको ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट ऊपर निकल गया, विच मीन्स कि अब ये वाला लो, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ब्रेक करा है इस हाई को। ठीक है, तो विच मीन्स कि ये मेरा कंफर्म लो हो गया। ठीक है, अब मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, एक पुल बैक लिया रिसेंट, फिर अगेन ब्रेक करा, विच मीन यहाँ पे ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया। मार्केट आया, इंड्यूसमेंट को लिया, थोड़ा और डीपर गया नीचे से जाके, फिर अगेन इस हाई को अगेन ब्रेक करा। ठीक है, तो विच मीन्स कि मेरे पास अभी फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और जो मेरा कंफर्म लो हुआ वो मेरे पास ये वाला हुआ, बिकॉज इसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद सबसे डीपर पुल बैक यही वाला था। ठीक है, तो मार्केट में अब ये मेरे पास कंफर्म लोअर हाई हुआ। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक बार और ब्रेक करा, इंड्यूसमेंट लिया, नीचे आया, अगेन मार्केट ने एक लो बनाया, इंड्यूसमेंट लिया, लो बनाया, अगेन आगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करा, फिर मार्केट आया, सेम मार्केट इसी तरीके से जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब मार्केट मेरा लोअर इंड्यूसमेंट जो है, ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, बिकॉज मार्केट आया यहाँ पे इसको ब्रेक करा। ठीक है, बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, लेकिन मार्केट आया इंड्यूसमेंट ले लिया अब। ठीक है, तो अगर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट या तो मार्केट इसको ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, एक केस मार्केट ऊपर निकल गया तो मेरे पास कंफर्म लो बन जाएगा, ये वाला मेरा कंफर्म लो बन जाएगा। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इसको नीचे ही इसी तरीके से नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो विच मीन्स कि मेरा कंफर्म लो कौन सा था, ये वाला। जब मेरा मार्केट में ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मुझे यहाँ पे
चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मेरे को 1 सेकेंड, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मुझे जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, तो अब मेरे पास जो पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इंड्यूसमेंट फाइंड करना है यहाँ पे, बिकॉज ये डाउन साइड के लिए इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके अपना इंड्यूसमेंट मार्क करूँगा। इसके ऊपर जो भी मेरे पास जोन रहेगा, या तो ये एक्सट्रीम में रहेगा, ठीक है, या फिर बीच में कहीं पे कोई जोन मिला होगा, ठीक है, तो मैं उसको मार्क करूँगा। और ठीक है, जैसे ही मार्केट फिर यहाँ पे इस एरियाज़ में आएगा, मैं या तो यहाँ से ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, या अगर ये वाला एरिया फेल होता है, देन आई विल गो फॉर अपर वाला जोन, ऊपर वाले जोन में मैं ट्रेड के लिए ट्राई करूँगा। तो ये मेरे पास अप साइड में जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अप ट्रेंड में जो डाउन साइड के लिए मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वो ऐसे होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब तक मार्केट में कंफर्म लो हमारा ब्रेक नहीं होगा, तब तक हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो, सपोज करो आप 5 मिनट पे कर रहे हो, तो 5 मिनट में आपके पास यहाँ पे जो उसका लो है, एक्सट्रीम लो है, ठीक है, उसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गया, तो मेरे पास एक कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे शेडो शेडो मतलब अगर सिर्फ विक करके मार के कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई और उसके बाद ऊपर चला गया, देन मैं सिर्फ एक बार सिर्फ यहाँ से ट्राई करूँगा, सिर्फ एक बार मैं यहाँ से ट्राई करूँगा, बीच में से कहीं से भी ट्राई नहीं करूँगा, सिर्फ एक्सट्रीम वाले एरिया से एक बार ट्राई करूँगा। क्यों करूँगा, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बिकॉज मार्केट में हम अपना कंफर्म हाई कब मानते हैं, हम मार्केट में अपना, जो मैंने आपको बताया कि कंफर्म हाई हम कब मानते हैं, ठीक है, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लेता है। अगर मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट ले लिया है, ठीक है, अगर मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट ले, तो ये मेरे पास एक कंफर्म हाई है। कंफर्म हाई मतलब एक स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग हाई है। स्ट्रॉन्ग हाई का मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा आता है, तो हम यहाँ से एक बार ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट नहीं आता, नहीं आता और सीधा निकल जाता है, कोई इशू नहीं है, हम आगे फिर से स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। लेकिन कैंडल क्लोजिंग हो गया, देन मैं यहाँ से भी ट्रेड ले सकता हूँ, इंड्यूसमेंट स्वीप पे भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है वहाँ पे, देन मैं सिर्फ एक बार यहाँ पे ट्राई करूँगा, सिर्फ और एक बार। ठीक है, तो ये हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर का अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है। अब हम अपने लाइव चार्ट पे जाके एक बार देख लेते हैं कि लाइव चार्ट पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हैं इन दोनों की। ठीक है, ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जिसमें शेडो वाला मैंने एग्जांपल बताया कि सिर्फ मार्केट जो है विक करके जाएगा, दैट टाइम पे मैं इसको कैसे कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सिर्फ उसका एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ठीक है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट आया, ये इंड्यूसमेंट था, बिकॉज ये इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट ने एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद ब्रेक करा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट था। ठीक है, फिर हमारे पास जो एक्सट्रीम लो था वो यहाँ पे था, ठीक है, जिसको हमने मार्क करा हुआ है। इसको ब्रेक करता तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। तो मार्केट ने फ्यूचर में क्या किया, देखो यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको शेडो किया, विक किया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया, इसको ब्रेक करने से पहले, शेडो करने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने अब इंड्यूसमेंट लिया, अब मैंने क्या बताया कि मैं इस केस में सिर्फ अपर जो जोन है उसको ट्राई करूंगा, बीच में वाले में किसी भी एरिया को ट्राई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट के बाद अगर यहाँ पे स्वीप दिया, तब भी मार्केट ने वर्क नहीं किया, इस जोन में आया, ये एक्सट्रीम एरिया था, ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर ये वाला जोन था, मार्केट ने यहाँ पे भी कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जब एक्सट्रीम जोन में आया मार्केट, यहाँ पे एक्सट्रीम जोन में आया, जैसे ही मार्केट आया, बिकॉज ये लास्ट कैंडल था, इसने प्रीवियस कैंडल की शेडो को स्वीप किया था, और ये लास्ट कैंडल था, यहाँ पे इम्बैलेंस अच्छा खासा पेंडिंग था। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इस एरिया में आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था जिसमें मार्केट सिर्फ शेडो करके जाएगा, मतलब कि विक करके जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उस केस में सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सट्रीम वाला एरिया होगा उस केस को ट्राई करेंगे, उस जोन को ट्राई करेंगे, अदर बीच वाले किसी भी एरिया को हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, गाइस देखो एक और हमारे पास एग्जांपल है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट में कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाया, तो हमारा हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, देन मार्केट ने यहाँ पे आके कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो विच मीन्स कि हमारा यहाँ पे कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर मार्केट अगेन ऊपर आता है, ठीक है, एक हाई बनाता है, पुल बैक लेता है, फिर से आके एक
स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, विच मीन्स कि यहाँ पे हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए कंफर्म हुआ बिकॉज यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट था जिसको मार्केट ने ले लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया, अगेन मार्केट नीचे आया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऊपर चला गया, इंड्यूसमेंट को नहीं ले पाया, मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, एक छोटा सा हाई बनाया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाया, विच मीन्स कि अभी भी हमारे पास जो लो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यही वाला एक लो बनाया, उसके बाद किसी भी दोबारा मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ठीक है। देन मार्केट में हाई जाते आते यहाँ पे आके मार्केट में हाई शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जो हाई है वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले यहाँ पे एक लो बनता है, बिकॉज यहाँ पे ये हाई बना था मार्केट में, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे इस कैंडल ने एक लो बनाया, ठीक है, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करा गया, ठीक है, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करा गया एंड देन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, विच मीन्स कि अब ये हमारे पास एक कंफर्म लो हो गया, ठीक है, अभी मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट अभी ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर से मार्केट अभी इंड्यूसमेंट नहीं ले पाता, ऊपर जाता है, ठीक है, एक हाई बना देता है, ठीक है, अब उस हाई को बनाने के बाद मार्केट एक डीप आता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा कंफर्म लो था उसको मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर पाता, मार्केट अगेन जाता है, ठीक है, तो अगेन मार्केट में यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती, देखो समझना है यह बात को, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हमें मिल पाती, ठीक है, लेकिन हमारी इंड्यूसमेंट बन जाती है, हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे बन जाती है, दिस एरिया, ये हमारा इंड्यूसमेंट बन जाता है मार्केट में, बिकॉज ये हमारा रीसेंट पुल बैक था, मार्केट ने ये कैंडल ने एक छोटा सा हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक बना, देन एक ये हाई बना, तो ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले लेता है, ठीक है, मार्केट क्या करता है, अपनी इस इंड्यूसमेंट को ले लेती है, अब मार्केट पास हमारे पास अब किसी को लगेगा ये वाला कंफर्म लो है, बिकॉज यहाँ से हाई लगाने के बाद मार्केट ने नहीं, ये वाला लो लगाने का मार्केट यहाँ तक गया, एक हाई बना दिया, नहीं ये हमारा कंफर्म लो नहीं है, बिकॉज इस यहाँ पे से मार्केट यहाँ तक तो आया, लेकिन उसके मार्केट यहाँ पे आके कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक है, तो ये लो जो है वो मेरा कंफर्म लो नहीं है, हमारा कंफर्म लो ये है, जो भी लो हमें कैंडल की कंफर्म क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग कंफर्म करेगा प्रीवियस स्विंग के ऊपर, वही हमारा लो कंफर्म होगा, ठीक है, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में ये बना, ऊपर तक गया, नीचे आया, कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो ये मेरे पास एक क्या है, कंफर्म लो है, अब मार्केट को इसको ब्रेक करना है, ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तभी हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, तो देखो यहाँ पे आके मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दिया, वो वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि कैंडल का क्लोजिंग मिलना चाहिए, अभी कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल गई, अभी जैसे ही मार्केट में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मिली, अब हमें क्या देखना था कि मार्केट में कोई इंड्यूसमेंट का लेवल बनना चाहिए, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक करने से पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक करने से पहले ये एक पुल बैक लिया, ठीक है, देन ब्रेक किया, ठीक है, विच मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, अब ये मेरे पास जो है इंड्यूसमेंट बन गया, और इसके ऊपर ये जो एरिया था, ठीक है, ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है ये अनमिटिगेटेड, मार्केट आता है इस जोन में आता है, इस जोन में आके टैप करता है, सस्टेन करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जाम्पल था अप ट्रेंड का, ठीक है, तो हम डाउन ट्रेंड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आ गया कि बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल थी ये वाली, ठीक है, तो अभी हम डाउन ट्रेंड वाले एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। पे ना ये यूएस ऑयल का एग्जांपल है जो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, ठीक है, फिर देन यहाँ पे ये कैंडल आया, यहाँ पे इसने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी को स्वीप करा, नीचे एक और ब्रेकअप मीन कि अब हमारे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, तो मार्केट गया ऊपर गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट को लिया, उसके बाद हाई बनाया, उसके बाद अगेन आके इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, विच मीन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हाई हमारा कंफर्म हो गया यहाँ पे, बिकॉज इंड्यूसमेंट को भी लिया और उसके बाद एक हाई बना और उसके बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद अगेन क्या होता है, अगेन मार्केट आगे नीचे गिरता है, ठीक है, अगेन एक लो लो बनता है, फिर एक छोटा सा पुल बैक आता है, अगेन एक लो बनता है, ठीक है, इस लो के नीचे एक और लो बन जाता है, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इस ये लो बना, इसके नीचे एक और लो बन गया, ठीक है, विच मीन्स अब हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मार्केट आया, इंड्यूसमेंट को लिया, ठीक है, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट था, इसके ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद अगेन आके मार्केट ने एक हाई बनाया और इसको अगेन ब्रेक कर दिया, विच मीन यहाँ पे हमारे पास एक कंफर्म हाई हमारे पास यहाँ पे आ गया, अगेन मार्केट नीचे चला गया, नीचे जाते थे मार्केट ने यहाँ पे
इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है। तो विच मीन्स कि अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, मार्केट नीचे तक गया, ऊपर आया, इंड्यूसमेंट लिया और नीचे चला गया, ठीक है। फिर अगेन मार्केट ने नीचे जाने से पहले एक और पुल बैक लिया, ये वाला पुल बैक मार्केट ने अगेन लिया, यहाँ से गिरा, ये अगेन एक पुल बैक लिया, ठीक है, और एक और लो बना दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब मेरे पास मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ गया, ठीक है। मार्केट आया ऊपर, इंड्यूसमेंट को लिया, और यहाँ पे जो मेरा कंफर्म आया था, ये कंफर्म आया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट को लिया हुआ था, ठीक है। इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने यहाँ पे लिया था, अगर आप देखें यहाँ पे इंड्यूसमेंट को ले लिया था, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट को लिया विथ मीन मेरा कंफर्म हाई हो गया, मार्केट आया, एक पुल बैक लिया, इंड्यूसमेंट लिया, इस इंड्यूसमेंट को लिया, अगेन ब्रेक करा, विच मीन्स कि कंफर्म हाई मेरा ब्रेक हुआ, कंफर्म हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर करने का पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया, नीचे हमारे पास यहाँ पे ये डिमांड था, आया, टैप किया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको ये सारी एग्जाम्पल्स समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम स्मार्ट मनी के में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।